भैया रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? पीछे पीछे पीछे। कॉमन बाइक कर लो ना तो कि उस दिन कोई प्रतिनिधि था क्या वहाँ? उन्हें तभी सब जिम्मेदार तो वही लोग हैं। देखिए अधिकारी में डीएमएसपी कमिश्नर 4 अधिकारी होते हैं, इनकी तो जिम्मेदारी है घटना की, और इनकी जिम्मेदारी है इन्होंने कितना क्या किया क्या नहीं किया इसकी नहीं तो पता लगा ग्राउंड रियलिटी में। इनकी सच्चाई सामने ना हो इसलिए हम रोक रहे हैं ये। अच्छा, अब तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है जहां पत्थरबाजी हुई है, ठीक है, ना वहाँ कोई सड़क बन रही थी, ना ही कोई कंस्ट्रक्शन की साइट थी, वहाँ एकदम से पत्थर आना, यानी सुनियोजित तरीके से वहाँ पत्थरबाजी की गई थी। देखिए मैं तो ये देखने तो जा रहे हैं हम साइट पर थे नहीं, पर अगर पत्थर पहले इकट्ठे हुए थे तो प्रशासन कहाँ से हो रहा है? लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही है? ये तो लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है। और ये स्थिति हुई क्यों? 19 तारीख बड़ा ड्रामेटिक घटना करा। 19 तारीख को सर्वे हो गई, सर्वे की रिपोर्ट चली गई या नहीं गई, सर्वे हो करके संपन्न हो करके वहां से चले गए। सर्वे के बाद में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर 20 में कोई चर्चा नहीं, 21 में नहीं, 22 में नहीं, 23 में नहीं, 24 में सुबह 7:30 बजे चले गए। आप ये जानते हैं दीपावली, होली दिवाली पर भी त्योहारों को देखने के लिए आदमी ये करता है कि होली दिवाली पे भी आदमी मीटिंग करता है प्रशासन संभ्रांत नागरिकों की, तो होली दिवाली पे मीटिंग होती है। अब रोका जाएगा आपको तो क्या करेंगे? तो रुक जाओ भाई, चलने का प्रयास करेंगे। हाँ। पर हम बलात् तो कुछ नहीं कर सकते, फिर हमारे में इनमंतर क्या होगा? ठीक। जी, आप रामपुर से सांसद हैं और संभल जा रहे हैं, संभल वाले मामले को लेकर क्या कहेंगे? आपको रोका गया यूपी गेट पर। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये आज़ादी दी है कि हम वहाँ जाएं, वहाँ के हालात जाने, वहाँ के लोगों के दुख सुने और उस दुख में उनके शरीक हो और उनको हल करें। जो एक कानून ने भाईचारा और सद्भावना कायम करने की जो है वो एक शिक रखी है, एक दफा रखी है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं और उसमें अभी हमें रोका जा रहा है। तो बहरहाल हम क्या कर सकते हैं, मुजाहरा करेंगे। जिस प्रकार से संभल में जब हुआ था, गोली चली थी, कुछ लोगों की जान भी गई है, क्या कहते हैं कि ये कहाँ तक सही रहा? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं, बल्कि इस तरह से जुल्म है। अपने ही शहरियों को इस तरह से प्रताड़ित करना ये कैसे मुनासिब है? सरकार की, पुलिस इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के हुकूक की निगरानी करे, उनको पीस और अमन दे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। इतनी बड़ी मौजूदगी में पुलिस डीएमएसपी के 5 लोग इस तरह से जो है वो 6 लोग और दर्जनों लोग जो है वो गंभीर घायल है, ये बहुत अफसोस की बात है। वहाँ पे लगातार पथराव भी हुआ था, ये पथराव जिस तरीके से हुआ, क्या लगता है कि ये पथराव किस तरीके से हुआ? क्योंकि 25 से ज्यादा ट्रॉली पत्थरों की निकली है वहाँ से। देखिए ये हालात कैसे बने, उकसाया किसने? वहाँ नारेबाजी भी हुई, वहाँ होश का पानी क्यों निकाला गया? अदालत आलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि अगर आप सर्वे करेंगे किसी को टच नहीं करेंगे, किसी चीज को टच नहीं करेंगे। आपने होश का पानी निकालना शुरू कर दिया, नारेबाजी, तो लोग समझे होंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है मस्जिद में। नहीं, इतने सारे पत्थर इकट्ठे होने का मुख्य कारण क्या रहा था? नहीं, देखिए आप ये समझिए कि ये हुआ कैसे? पहली बार तो सब कुछ सही ठीक ठाक हो गया था। सांसद साहब, यहाँ 4 लोगों की मौत हुई है, 5 लोगों की मौत हुई है और पुलिस का कहना है कि 2 गुटों में आपसी झगड़े के वजह से उनकी जान गई है। इससे ज्यादा बड़ा झूठ हिंदुस्तान की जमीन पर कभी नहीं बोला गया। अभी संभल में कोई 2 गुट नहीं है। अच्छा, एक आखिरी मेरी ससुराल है संभल की, मैं जानता हूँ, मैं जाता रहता हूँ। सांसद जी, एक आखिरी सवाल है कि अजमेर की चिश्ती दरगाह पर भी दावा ठोका गया है, क्या कहेंगे? ये बड़ा अफसोस की बात है। ये क्यों ऐसी चीजें पैदा की जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह की चीजों से देश के सद्भावना को नुकसान पहुंचेगा, देश के चरित्र को नुकसान पहुंचेगा, देश की जो शान और वकार है, जो उसका भरम है कि हम सब लोग एक परिवार हैं। परिवार में तोड़ पैदा करने वाले कभी परिवार के अच्छे लोग नहीं हो सकते। एक परिवार है हमारा पूरा मुल्क।
उसमें उसमें तोड़ पैदा करना ये किसी तरह ठीक है ही नहीं। हम अपने भविष्य को तोड़ेंगे गोया के। इस घटना को साजिश के तहत किया गया है, उस चीज की जानकारी पूरी लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देना चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर रोकना गलत है और ये शासन की, बीजेपी सरकार की अपने उस पर पर्दा डालने के लिए पुलिस प्रशासन के कृत्य पे इस टाइप का एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन इसमें तो बताया जा रहा है कि आपके द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया था, जिसके बाद से हालात वहां बिगड़े हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो भड़काऊ भाषण का मेरे पर आरोप लगाया है, क्या अभी तक इन्होंने कोई भड़काऊ भाषण का मेरा वीडियो दिया? भड़काऊ भाषण मैंने दिया ही नहीं है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं, अपनी करतूतों पर पर्दा डालना चाहते हैं। और रही बात जहां तक भड़काऊ भाषण की बात है, हमने तो पहले दिन रह करके स्थिति को संभाला है। ये गलत कर रहे हैं, इसके हम कतई खिलाफ हैं। इस प्रकार संविधान के अंदर इसका धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए। विपक्ष के हम विधायक हैं, सांसद हैं और जो नेता प्रतिपक्ष है, कैसे आप रोक सकते हो उनको? संभल से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आखिरकार वजह क्या रही जो इतना बड़ा बवाल वहां देखने को मिला? वजह संभल के अंदर संभल अति संवेदनशील जगह जरूर है, लेकिन बहुत पीसफुल तरीके से संभल के अंदर वो सुकून से माहौल चल रहा था। लेकिन चंद लोगों ने बाहर से आकर करके मिल करके ये किया है। 3 लोग ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के हैं और बाकी लोग 5 लोगों को वहां की शामिल किया गया और इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। अब अगर आगे नहीं जाने दिया गया तो लापरवाही, नाकामी पे पर्दा डालने के लिए मैं अपने लोगों की बातों को मजबूती से कानूनी प्रक्रिया पे उनकी मदद नहीं कर सकूं, इसलिए मेरा नाम भी डाला है। हम इसके इन कृत्यों की बहुत मुखालफत करते हैं और हमें अफसोस है कि संविधान के उसमें इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल। कल संभल प्रकरण को लेकर आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन दिल्ली से संभल के लिए जा रहा था, जिसको लेकर मुजफ्फरनगर के जो सांसद हरिंदर मलिक हैं उनको यूपी गेट पर रोका गया है। उनसे बात करेंगे। जी सर, आप संभल जा रहे थे, आपको रोका गया यूपी पुलिस के द्वारा? अलग अलग थे, मैं तो अकेला हूँ। मेरे आधा घंटा बाद उन्हें रोका गाजिया को, उनके आधा घंटा बाद उन्हें रोका। हमें तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया डिटेन कर रखा है। ऐसा क्या कारण है कि संभल नहीं जाने दिया जा रहा? संभल का जो प्रकरण है कि संभल पे सर्वे करने गई थी टीम। ये तो रोकने वालों से पूछो क्या कारण है, हमें तो कोई कारण नजर नहीं आता। हमें तो ये लगे कि जो कोई जागा वो सच्चाई का पता करेगा और सच्चाई ना सामने आवे, इसलिए रोक रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से संभल में ये पूरा उपद्रव हुआ, पत्थरबाजी हुई और उसमें 5 लोगों की मौत भी हुई थी, उसको लेकर कैसे गए? जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी तोड़फोड़ और हत्या में विश्वास नहीं करते। हमारा मानना है कि हिंसा की समस्या का समाधान नहीं है और किसी का हल नहीं है। ये सब बेकार की बात है और जिन्होंने किया है वो अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए हम लोगों को जाने से वहाँ रोक रहे हैं। अच्छा, यूपी पुलिस ने, संभल पुलिस ने जो उपद्रवी हैं उनके फोटो भी लगाए हैं, चस्पा किए गए हैं। फोटो इन्हें नहीं लगाने चाहिए थे। एक मामले में लखनऊ में पहले आदेश आया था ऑनरेबल कोर्ट का कि किसी को आप इस तरह नहीं कर सकते जब तक वो दोस्त। ये थे हरिंदर मलिक जी के साथ साथ संभल के जो सांसद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप संभल से सांसद हैं, सर्वे टीम पर हमला किया गया और पथरावबाजी हुई जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई। देखिए, पहले तो मैं आपकी बात को ये क्लियर करते हुए बताऊं, कोई भी हमला सर्वे टीम पे नहीं किया गया है। और आप देखिए वीडियो किस प्रकार सर्वे टीम में नारे लगाते हुए मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। क्या मतलब बनता है? आप कोई जंग फतेह करने जा रहे थे या मस्जिद को फतेह करने जा रहे थे? सर्वे करना था कानूनी अधिकार में करते। वहाँ पे इस मामले को पहले सर्वे में क्यों गोली नहीं चली, क्यों लाठी डंडा नहीं चला? गोली पुलिस प्रशासन ने क्यों चलाई दूसरे सर्वे के दिन? हमारे लोगों को क्यों टारगेट किया गया? ये सिर्फ सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और हम इनकी इन करतूतों पर से पर्दा हटाने के लिए, अपने लोगों के दुख दर्द में शरीक होने के लिए हम जा रहे थे तो हमको रोक दिया गया। क्या मतलब बनता है इसका? अच्छा सर, संभल पुलिस ने FIR में आपका भी नाम दर्ज किया है, विधायक जी का भी नाम दर्ज किया है कि कहने का मकसद ये है कि उनकी जो साजिश है उस पर से हम पर्दा नहीं हटा सकें और उसके साथ साथ अपने लोगों की कानूनी मदद नहीं कर सकें, इसलिए उन्होंने किया है। लेकिन हम अपने लोगों के, हम जनता के प्रतिनिधि हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके दुख दर्द में शरीक हों और उनके ऊपर अगर कोई उत्पीड़न होता है तो उनकी लीगली रूप से मदद करने का अधिकार हमको है। आखिरी सवाल, अजमेर चिश्ती दरगाह पर भी दावा ठोका गया है हिंदू पक्ष के द्वारा, क्या कहेंगे इसको? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का खुला उल्लंघन है और हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे इस चीज़ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमने मांग की है कि इस पे रोक लगनी चाहिए। जिस प्रकार से ये उल्लंघन कर रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, तो इस पर रोकथाम लगनी बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी संभल वाले मामले में संज्ञान लिया है कि कहा है कि हाई कोर्ट जाएं इस मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वो बंद नहीं करी है, उसकी 6 तारीख लगाई है अपने यहाँ 6 जनवरी, और ये कहा जब तक आप हाई कोर्ट से भी होकर के आएँ।
ये थे संभल के सांसद रहमान, जिन्होंने बताया कि संभल प्रकरण को लेकर जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा उनका नाम भी उसमें लिखा गया है, यह बहुत गलत है। हालांकि वो शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ जा रहे थे, यूपी गेट पर उनको रोका गया है, लेकिन उनका कहना है कि वे वहाँ जाएंगे और अपनी जांच रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेंगे। गाजियाबाद से पंजाब केसरी के लिए संजय मित्तल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।